हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन उसका जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही अच्छे से मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ठीक है, आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का अर्थ पर वेट कितना होगा। अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का अर्थ पर वेट क्या है, वेट की डेफिनेशन क्या थी, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अर्थ इस मार्कर पर, इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करती है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करेगी वो फोर्स ही क्या रहेगा? इस ऑब्जेक्ट का वेट। हमने क्या कहा? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट कितना है। हमें ये डेफिनेशन बतानी थी कि इस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट कितना होता है। तो हमने क्या कहा था कि इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना फोर्स अप्लाई करेगी उस फोर्स को ही हमने क्या कहा था? वेट। तो अगर मुझे ये कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या कहना है मुझे? अभी तो ये हमने बता दिया अर्थ पर, अब अगर हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर? मून पर। तो मून पर भी डेफिनेशन वही रहेगी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर ले जाए? मून पर। इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर ले जाए? मून पर अगर ले जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर मून कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द मून। ठीक है, आ रहा है समझ में कि अगर मुझे क्या बताना है, इस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर ले गए? मून के सरफेस पर ले गए। तो अब जो मून है, मून इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, मून इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे मून पर अगर वेट बताना है तो हम क्या कहेंगे कि मून ने इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स है क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच मून अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट। कि जिस फोर्स से मून इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कहेंगे। तो ठीक है, अब हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m। मून का जो रेडियस है वो हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? rm। मून का जो मास है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल mm। और कुछ रह गया क्या? ठीक है। और मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Wm। तो हमें पता है फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वी नो दैट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की रेडियस पर, अर्थ के सरफेस पर रखा है, तो अर्थ के सरफेस पर अगर रखा है तो अर्थ उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड r इज रेडियस ऑफ द अर्थ, r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई करती है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं?
उस फोर्स को ही हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। इसलिए इस F को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? W से रिप्लेस कर देंगे। इस F को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? W से रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हमने कहा है कि अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को ही हम उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट कहेंगे। तो अब अगर मुझे वेट बताना है ऑब्जेक्ट का कहाँ पर? मून पर। ऑब्जेक्ट का मून पर क्या बताना है? वेट। तो ऑब्जेक्ट का जो मून पर वेट है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? WM से। तो यहाँ मैंने लिख दिया WM। मून की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है, इसलिए इन सभी को M से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो देखो, तो उस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट क्या हो जाएगा कि मून ने उस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया है। तो फोर्स तो वही रहेगा, कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? जो G है, G तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इस यूनिवर्स में हम कहीं पर भी चले जाए इस G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये जो है मास, तो मास हम जब अर्थ पर थे तो मास किसका लिया था? हमने अर्थ का मास लिया था। अब अगर हम मून पर चले जाएंगे तो मास किसका लेंगे? मून का मास लेंगे। और मून का मास हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल M स्मॉल m। तो इसलिए M की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे? कैपिटल M स्मॉल m। फिर उसके बाद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m। फिर रेडियस, तो रेडियस, मून के रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? RM। तो मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा? WM इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RM स्क्वायर। क्योंकि जब हम मून की बात करेंगे, मून पर ऑब्जेक्ट के वेट की बात करेंगे, तो मास किसका रहेगा? मून का। रेडियस किसकी रहेगी? मून की। और G तो सभी जगह सेम रहेगा। और जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो सेम फॉर एवरीवेयर। जो मून जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो भी चेंज नहीं होगा। तो अब अगर मुझे WM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, WM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी टाइप से अगर मुझे क्या निकालना है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना रहेगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट का वेट, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? WE से। तो WE की वैल्यू कितनी रहेगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, वेयर G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड R इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने टेबल में सभी वैल्यूज़ लिखी है कि जो अर्थ है, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, जो मून है, मून का मास और मून का रेडियस हमें गिवन है। तो इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और WM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। WM क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो G तो उसे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। जो MM है, MM क्या है? मास ऑफ द मून। तो मून का मास कितना है? मून का मास है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22। जो G है उसे अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं। जो स्मॉल m है वो ऑब्जेक्ट का मास है, उसको भी हम अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? RM का स्क्वायर। RM इज रेडियस ऑफ द मून। तो मून की रेडियस कितनी है? 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 और उसका स्क्वायर है इसलिए वैल्यू को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। दोनों वैल्यू को हमने क्या किया? 2 टाइम्स लिख लिया। क्यों 2 टाइम्स लिखा? क्योंकि उसका क्या था? स्क्वायर था। तो यहाँ पर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6, दोनों को 2 टाइम्स लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर बेस क्या है? सेम है। बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाएगा? एडिशन। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। अब ये जो 12 है और यहाँ पर कितना है? 22। तो इस 12 से ये 22 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? ये क्या है? ये देखो यहाँ पर इसकी पावर है 22, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? 12। पावर है 22 और अपॉन में पावर कितनी है? 12। तो पावर से 12 पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या होगा? 12 पावर से 12 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी बचेगी? 10। ये एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग टर्म में मेथड मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में बता दी थी कि इसकी पावर 6 + 6 कितनी हो जाएगी? 12। 12 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -12। 12 जब ऊपर जाएगा, ये 22 पहले से है
तो ये 22 और -12, तो 22 - 12 कितना आ जाएगा 10। या इजी वे में हम क्या कहेंगे कि इसकी पावर है 12, इसकी पावर है 22, तो 12 से 12 पावर्स कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर सिर्फ कितनी पावर बचेगी, पावर बचेगी 10। अब 1.74 को हम 1.74 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7.36 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.431। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको 7.36 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2.431। और इधर मल्टीप्लाई में कितना है 10 टू द पावर 10, और ये जो GM है वो तो एज इट इज़ इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, फर्स्ट नहीं, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो ये किसकी वैल्यू आई, WM की वैल्यू आई हमारे पास। अब इसी टाइप से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, WE की वैल्यू निकालेंगे। तो WE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो WE है वो कितना हो जाएगा, जी तो एज इट इज़ रहने देते हैं। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मास कितना है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10 टू द पावर 24 कैपिटल G, और स्मॉल m को हमने एज इट इज़ रहने दिया, अभी उनकी वैल्यू पुट नहीं की है। फिर उसके बाद रेडियस, तो रेडियस लिख लेते हैं। अब हमें पता है फिर से कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर, इसलिए उन वैल्यूज़ को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो उनको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। तो 6.37 इंटू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम फिर से वही इस 6 इंटू 6 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 5.98 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इस 5.98 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.16, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.1747। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1474। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 0.1474। अब फिर से यहाँ पर क्या है 6 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन, पावर का एडिशन होगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12। और ऊपर कितना है 10 टू द पावर 22, तो इस 10 टू द पावर 12 से यहाँ की 12 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी पावर बचेगी 12 पावर बचेगी। क्या होगा, यहाँ पर 12 पावर है, ऊपर भी 10 की पावर कितनी है 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी पावर बचेगी 24 में से 12 पावर कम हो गई, 24 में से 12 पावर कम हो गई, तो कितनी पावर बचेगी 12 पावर बचेगी। तो यहाँ हमने लिख दिया 10 टू द पावर 12 GM। इसी को हम लिख सकते हैं 0.1474 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 11 GM। देखो इस 10 की पावर कितनी है 12 है, तो उसको हम 10 इंटू 10 टू द पावर 11 लिख सकते हैं। इस 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 1। किसी भी वैल्यू की अगर पावर कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1। किसी भी वैल्यू की अगर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है उसकी पावर है 1। तो ये 1 और ये 11, 1 + 11 फिर से कितना हो जाएगा 12, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जब हम इस 10 का इस 0.1474 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.474। किसी भी चीज़ में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैल्यू 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1.474, और इनटू में कितना है 10 टू द पावर 11 GM। ये किसकी वैल्यू आई WA की। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास क्या आया, ये आया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि मून पर ऑब्जेक्ट का ये वेट है और अर्थ पर ऑब्जेक्ट का ये वेट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इस 3 में डिवाइड कर देंगे, किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में
डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं डिवाइड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है WM/WE। देखो जब भी इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वाले से डिवाइड होता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से डिवाइड होता है। ये इक्वल टू है, ये लेफ्ट वाला टर्म है और वो ये जो है राइट वाली टर्म है। तो इस लेफ्ट में क्या लिखा है, WM, और इसके लेफ्ट में क्या लिखा है, WE। तो WM/WE। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से और राइट वाला राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा है, 2.431 इंटू 10⁻10 GM, ये वैल्यू। ठीक है, ये लिख दी। अब इसके डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं, 1.474 इंटू 10⁻, ये कितनी थी, 10 थी, और ये कितनी, 11 GM। तो इस GM से ये GM क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए हमने G और M की वैल्यू नहीं पुट की थी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 10 पावर से इसकी 10 पावर हो जाएगी कैंसिल, और पावर सिर्फ कितनी बचेगी, 1 बचेगी। इस 10 की पावर सिर्फ कितनी बचेगी, 1। अब इस 2.431 में जब हम 1.474 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा WM/WE इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे हम, इस 2.431 में डिवाइड करेंगे किससे, 1.474 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1.665। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.65। अब यहाँ पर तो इधर कुछ बचा है कि नहीं बचा, अपॉन में क्या बचा है, ये 10 अभी बाकी है, तो ये अपॉन में मैंने लिख दिया 10। अब जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.165। देखो जब भी 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड आ जाता है, पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट, तो पॉइंट उठकर कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड। जब 10 से डिवाइड करते हैं तो वो लेफ्ट आ जाता है, उसे गुस्सा आ गया, डिवाइड कैसे कर दिया मुझे, तो वो लेफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट किधर आ गया, लेफ्ट। और जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो उसको बहुत खुशी होती है, वाह मेरे में 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 डिजिट कहाँ चले जाता है, राइट, कि हाँ यार तुमने बहुत राइट काम किया है। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 1 डिजिट राइट चले जाएगा पॉइंट, और जब डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट कहाँ चले जाता है, लेफ्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो 0.165 है, 0.165 को ही हम लिख सकते हैं 1/6। 0.165 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। अगर हम 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, 0.165। तो 0.165 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो हमारे पास WM/WE इज इक्वल टू कितना आया, 1/6 आ गया। तो ये जो WE है ये इधर डिवाइड में ही इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। हमारे पास कितना आंसर आया, ये WE यहाँ पर डिवाइड में था, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। अब WM क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। जो WM है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, कहाँ पर, मून पर। WE क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये ऑब्जेक्ट का मास है मून पर, ये ऑब्जेक्ट का मास है अर्थ पर। इसका मतलब किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मून पर जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का मून पर जो मास है वो अर्थ के मास के कितने टाइम्स होता है, 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। मतलब ये क्या है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 1/6 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मून पर अर्थ पर जितना वेट। ठीक है, कि जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, जो वेट है कहाँ पर, मून पर,
किसी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर, मून पर, किसके इक्वल रहेगा, उसका अर्थ पर जो वेट है, उसका अर्थ पर जो वेट है उसके कितने टाइम्स रहेगा, 1/6 टाइम्स रहेगा। तो यही हमें निकालना था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट कितना है, 60 न्यूटन, अर्थ पर वेट कितना है, 60 न्यूटन, तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 1/6 इंटू 60, तो 60 से 6 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम में। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का WE की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है, 60, मतलब ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट अगर 60 न्यूटन है तो उसका मून पर वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। मतलब मून पर अगर हम जाएंगे तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेट कम क्यों हुआ, क्योंकि मून का मास कम है, मून का मास कम है, मून का मास कम है तो मून जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कम लगाएगा, मून जो है वो ऑब्जेक्ट पर फोर्स कम लगाएगा। और वेट क्या है, फोर्स, वेट क्या है, फोर्स, कि मून ने ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया, वेट क्या है, वेट फोर्स है कि उस ऑब्जेक्ट पर मून ने कितना फोर्स लगाया। तो अर्थ का मास ज़्यादा है, देखो अर्थ का मास कितना है, 10⁻24 है, और मून का मास कितना है, 10⁻22, मतलब 2 ज़ीरो ज़्यादा है। अर्थ के मास में 10 पर 2 ज़ीरो ज़्यादा है। 10 अगर कहीं पर लिखा है 10⁻2 तो उसका मतलब क्या है कि 1 के बाद कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो। तो यहाँ 24 लिखा है, मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो है, 24 ज़ीरो है। यहाँ पर 22 लिखा है, इसका मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो है, 22 ज़ीरो है। तो मून का वेट कम है, मून का जो मास है, मून का मास कम है, मून का मास कम है तो वो फोर्स भी कम लगाएगा, फोर्स कम लगाएगा। और फोर्स को ही हमने क्या कहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर वो कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को ही हमने क्या कहा है, वेट। तो मून ऑब्जेक्ट पर फोर्स कम लगाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट का मून पर मास भी, मून पर जो वेट है वो भी क्या रहेगा, कम, क्योंकि फोर्स को ही हमने क्या कहा है, वेट, फोर्स को ही हमने क्या कहा है, वेट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्या था हमारा टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना रहेगा। तो हमने वेट की डेफिनेशन क्या देखी थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है या अगर ये अर्थ पर है तो अर्थ इस पर जितना फोर्स लगाएगी उसी को हमने कहा था वेट। तो अगर हम अब वो जो वेट है वो कहाँ पर है, अर्थ पर। तो अगर मुझे मून पर वेट की बात करनी है तो इस ऑब्जेक्ट पर को अगर हम कहाँ ले जाए, मून पर, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाए, मून पर, तो मून इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को ही हम इस ऑब्जेक्ट का, उस फोर्स को ही हम इस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, वेट। कहाँ पर, मून पर। तो हमने क्या कहा कि जो फोर्स है वही वेट है। तो फोर्स कितना लगाता है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। तो अगर हम मून की बात करें तो मास किसका रहेगा, मून का, रेडियस किसका रहेगा, मून का, तो जो वेट भी है वो कहाँ पर आ जाएगा, मून पर। फिर हमने क्या किया, कैपिटल M और R की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वेट आ गया कहाँ पर, मून पर। इसी टाइप से हमने इस फॉर्मूले में भी क्या किया, हमने कैपिटल M और R की वैल्यू पुट कर दी, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। फिर हमने उन दोनों की कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो मून पर वेट है वो किसके इक्वल रहेगा, अर्थ पर वेट के 1/6 टाइम्स रहेगा। कि अर्थ पर जितना भी वेट रहेगा अगर उसमें हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मून पर वेट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर 60 न्यूटन वेट है, अर्थ पर वेट, देखो WA की जगह मैंने क्या लिख दिया, 60, मतलब अगर अर्थ पर वेट कितना है, 60, तो इस 6 से 60 कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ, 10, मतलब मून पर उसका वेट कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो मतलब मून पर वेट कम होता है। और मून पर वेट क्यों कम है, क्योंकि मून क्या करेगा, फोर्स कम लगाता है, और फोर्स को ही हमने कहा है वेट। तो मून फोर्स कम लगाएगा, इसलिए मून पर कि इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।